हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोगों को नमस्कार। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था लिगेंड्स, और लिगेंड्स के अंदर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जो लिगेंड्स हम लोगों ने पढ़े थे उसका चार्ज के बेसिस पे तीन टाइप के लिगेंड पढ़े थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अगला हेडिंग है हमारा बी हेडिंग। लिखेंगे सभी बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, ध्यान से पढ़िएगा। डेंटिसिटी जो टॉपिक है उस पे बेस्ड हमारा अगला क्लासिफिकेशन है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, ज्यादा इसमें सोचने की बात है नहीं, कुछ चीजों को ध्यान रखना है बस। डेंटिसिटी, देखिए भाई, डेंटिसिटी का सीधा सीधा सा मतलब होता है, कई बुक्स में कुछ अलग डेफिनेशन है, कई में कुछ अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म्ड बाय लिगेंड विथ मेटल के साथ में कोई लिगेंड कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है वही उसकी होती है डेंटिसिटी। अगर मैं बोलूं मोनोडेंटेंट का, मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल, डेंटेंट का मतलब क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मोनो को कई बुक्स में यूनी भी लिखा होता है, तो यूनिडेंटेंट का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर मेटल जो है लिगेंड के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, CN, बताइए साइनो ग्रुप पढ़ा था, साइनाइडो। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में, तो ये कैसा डेंटेंट लिगेंड हो गया, ये हो गया आपका मोनोडेंटेंट, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो, NO2, नाइट्रोजन मेटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये मोनोडेंटेंट। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब ये कैसी अप्रोच है, ये सिग्मा बॉन्ड के नंबर की अप्रोच है, सीधा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो डेंटिसिटी में फर्स्ट हेडिंग आपने लिखी मोनोडेंटेंट लिगेंड। तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, मोनोडेंटेंट लिगेंड आर दोज लिगेंड इन विच एस एटम फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विथ लिगेंड। मतलब एक मेटल के साथ में एक जो लिगेंड है वो एक सिग्मा बॉन्ड से बाउंडेड होगा, या कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि एक ही एटम जो होगा वो डोनर एटम है, ठीक है, एक बार में। जैसे यहाँ पर देख रहे हो CN और NC, तो N भी बनाता है बॉन्ड, लेकिन वन टाइम में तो एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये कैसा लिगेंड हो गया, ये हो गया आप लोगों का मोनोडेंटेंट। तो ध्यान रखिएगा, हैलाइड ले लो जितने भी X माइनस फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, CN, NO2, ONO, ये जो भी लिगेंड है, ये जितने भी लिगेंड है उन सबको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर मोनोडेंटेंट लिगेंड। समझ में आ गया, बहुत आसान है, जो एक बॉन्ड बनाएंगे। इसका कंपैरिजन जब हम बाइडेंटेंट से करेंगे तो आपको ज्यादा पोजीशन क्लियर हो पाएगी। तो अगला हेडिंग लिखो, ए तो हो गया मोनो, बी लिखना बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट, प्रॉपर वर्ड वैसे बाइडेंटेंट है, ठीक है। बी लिखेंगे आप लोग बाइडेंटेंट लिगेंड। इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल दीजिएगा, इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाई का मतलब क्या है, टू, मतलब यहाँ पर एट ए टाइम दो बॉन्ड बनेंगे, दो आप लोगों के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे एक लिगेंड से। देखना कैसे, एग्जांपल देखो, इसमें सबसे फेमस एग्जांपल और सबसे कॉमन एग्जांपल EN मानी इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। तो ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, CH2 ये हो गया इथाइलिन, पहले भी पढ़ा है। डाई मानी क्या होता है, 2, अमाइन मानी कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप, लॉन पेयर, NH2 ग्रुप, लॉन पेयर। अब आप खुद से सोचिएगा, इस स्ट्रक्चर को जब आप रीड करें तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनर एटम है और यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन डोनर एटम, और ये बीच में मैंने क्या लिख दी, M फॉर मेटल। तो यहाँ पर NH2 दो डाइअमाइन है और दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम यहाँ पर लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को। तो देखिए दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो एक ऐसा डेंटेंट हो गया बाइडेंटेंट। ऐसे ही ट्राई होगा, टेट्रा, पेंटा, इन सबको मिलाकर हम पॉलीडेंटेंट बोल देंगे।
चलो, तो बाइडेंटेट में फर्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नेम हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। जितना मैं बोलूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी जो वीडियो क्लासेस होती हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं एग्जाम की स्ट्रेटेजी पर, एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पढ़ाने को यहाँ बहुत कुछ है, पूरी रिसर्च में आपके सामने यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन हमें सिर्फ मार्क्स लाना है, कंपटीशन में अपनी सीट पूरी पक्की करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हो गया आप लोगों का बाइडेंडेंट लिगेंड या डाइडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल ले लिया आपने EN, इथाइलिन डाइअमाइन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लिखेंगे इसी में सेकंड BOX, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं आपसे ना, जब नेम लिखेंगे तब यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। OX का मतलब होता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, इसमें -1 चार्ज याद रखना, OX -1, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड भी बोला जाएगा इसको। तो OX -1 का मतलब होगा ऑक्सिलेट आयन। अब आप खुद से बताइए, नेगेटिव आयन है मतलब एनाइन है, और एनाइन AT आता है तो क्या हो जाता है, O हो जाएगा, E O में रिप्लेस हो जाएगा। तो नेम तो आप कर लेंगे, नाम हो गया ऑक्सिलेटो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए ऑक्सिलेटो, इसका स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टिंग है, COO माइनस, सॉरी इसका चार्ज है ना -2 होता है, OX ऑक्स जो है इस पे चार्ज -2 है, मैंने गलती से -1 बोल दिया था, तो चार्ज होगा यहाँ पर -2 और इसका नाम हो गया ऑक्सिलेटो। याद रहेगा भाई, सिंपल कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, DMG-1, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG। तो देखो कई बार चार्ज मिस्टेक अगर कर भी देते हैं तो आप है ना, स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान है तो आप चार्ज खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे, ये मेटल को अपना लॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक ऐसा लिगेंड हो गया बाइडेंडेंट लिगेंड। चले, ये डाइडेंडेंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, DMG, चार्ज मेरे को नहीं पता लेकिन हम पता कर लेंगे, देखना DMG जो क्या होता है उसका स्ट्रक्चर देखो, पहले फुल फॉर्म सीखो, डाइमिथाइल, G का मतलब होता है ग्लाइऑक्सिन आयन, ध्यान रहेगा, ग्लाइऑक्सिन आयन। अब ये ऑक्सिन वर्ड हमारा पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑक्सिन्स पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं ब्रीफली। देखिए डाइमिथाइल का मतलब क्या हो गया, 2 मिथाइल, CH3, ये हो गया डाइमिथाइल। ठीक है, ये ऑब्वियसली किसी कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इस तरीके से, यहां पर ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N। ओके, यहां पर आपको एक ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर होता है, आप पढ़ेंगे आगे OH। हमें आयन की फॉर्म में लिखना है, आयन की फॉर्म में लिखना है तो बताइए, एक H को हटा दूंगा, एक H हटा दूंगा तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लॉन पेयर है, और ये OH को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये भी लॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है मेटल को, और ये नाइट्रोजन भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन एटम एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर है, एक ही लिगेंड में है। ये क्या हो गया आप लोगों का, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन आयन, जिसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन। नेगेटिव लिगेंड है, कोई बता सकता है इस पे चार्ज कितना है लिगेंड पर, -1। क्यों, क्योंकि ये -1 है, ये तो बॉन्ड, ये तो यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं ना, सिर्फ यहाँ है, तो DMG -1 याद रहेगा। ठीक है, 2 मिथाइल बना लिए, और ग्लाइऑक्सिन, ऑक्सिन का फॉर्मूला C≡NOH, एक H को हटा देना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, जो भी हमारा चल रहा है ACAC, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एसिटिल एसीटोनेट आयन। तो नेम में क्या हो जाएगा, जब लिगेंड में आप IUPAC लिखेंगे एसीटोनेटो। ठीक है, तो एसिटिल का नाम सुना है आपने, CH3 C≡O, ये एसिटिल ग्रुप हो गया। एसीटोन को, एसीटोन के तरीके से इसको याद रखते हैं, एसीटोन क्या होता है, CH3 C≡O CH3, उससे रिगार्डिंग होगा कुछ। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर ट्यूटोमेरिज्म पढ़ेंगे, जब मैं आपको ट्यूटोमेरिज्म की क्लास दूंगा वहां पर इसको कन्वर्जन बताऊंगा, ये किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, आगे देखिए,
ये हो गया आप लोगों का एसिटिल एसिटोनेटो। बहुत ध्यान से याद रखिएगा भाई, इस पे -1 चार्ज हो गया है। ओके, ये हो गया AC। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां पर ये सब आप बाइडेंडेंट के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाइडेंडेंट के एग्जांपल्स, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। यहाँ पर ऑक्सीजन एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरीके से देखेंगे आप इसे, तो याद रहेगा भाई, आसान है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है हमारा, ये हमारे बाइडेंडेंट इंपॉर्टेंट लिगेंड हो गया। अच्छा, जो आपने भी AC पढ़ा उसकी जगह है ना, एक बार यहाँ पर BC भी पूछ लिया गया है। तो BC में क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों का लास्ट में जो CH3 था, ये बनाया ना अभी आप लोगों ने, तो ये जो CH3 है रिप्लेस हो जाएगा C6H5, है ना, बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूएंट है फेनिल ग्रुप, उस फेनिल के बेसिस पे ये BCAC हो जाएगा। तो अगर ये कन्वर्जन अगर कभी पूछ ले, मतलब कन्वर्ट करके, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, ये हो गया आप लोगों का बाइडेंडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आगे चले भाई नेक्स्ट, अब हम ले लेते हैं ट्राइडेंटेंट, या फिर आप लोग ले लो ट्राइडेंटेंट के अंदर ही ले लें। ट्राई मानी क्या हो गया, 3, ट्राइडेंटेंट के अंदर कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये अभी आप लोगों का था ईन, तो अब मैं डाईईन कर लूं इसको। मतलब आपको क्या करना है, EN जो है वो कितने ले लेना है नंबर में, वो EN आपको 2 ले लेना है, ठीक है। तो देखना जरा, मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, तो CH2, इसका ये NH2 लगा हुआ है, ठीक है, ये इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। इससे मैं और चीजों को अटैच कर रहा हूं, CH2 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर अटैच करेंगे NH, ये काम करेंगे डबल बॉन्ड, ये NH। ओके, आगे चले, एक और लेना पड़ेगा डाईईन, क्योंकि आपने यहाँ इथाइलिन डाइअमाइन पढ़ा है ना, तो यहाँ पर इथाइलिन जो है वो भी 2 बार आ गया है, डाई लगा दिया ना मैंने, तो ये हो गया आप लोगों का CH2 CH2, और यहाँ क्या आ गया आप लोगों का NH2। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, एक ये नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आप देखना, यहाँ पर ये मेटल है और ये मेटल को डोनेट कर रहा है कौन, नाइट्रोजन, या डोनर एटम हो गया, ठीक है भाई, आसान है। यहाँ पर और कोई डाउट, हाँ ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर ये एक ही बॉन्ड आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। ये बॉन्डिंग वगैरह हाइड्रोजन आप लोग प्लीज देख लिया करें। तो ये हो गया डाईईन, जिसका मतलब हो गया ट्राइडेंट। ऐसे ही अगर आप घर पे ट्राई करेंगे, अगर ऐसे ही मैं ट्राईईन कर दूंगा तो उसमें एक डोनर एक नाइट्रोजन एटम और बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राडेंटेट। तो ऐसे फर्दर हम काफी बना सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लिखेंगे हेक्साडेंटेट, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं यहां पर फॉर्मुलेशन लिख रहा हूं, EDTA-4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। EDTA नाम देखेंगे, नाम से इसका मतलब सीखेंगे। इथाइलिन, ई का मतलब हो गया इथाइलिन, डी का मतलब डाई अमाइन, टी का मतलब टेट्रा, और एसीटेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, इसको हम थोड़ा ट्रिक से पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट है तो एसीटेट ऑफ कर लेना अपने आप। अब देखिए इथाइलिन डाइअमाइन, अभी फॉर्मूला पढ़ाया था CH2 CH2 NH2 NH2, ये इथाइलिन डाइअमाइन होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डाइअमाइन, यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है टेट्रा एसीटेट। अब एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन क्या होता है, CH3COO-, यही होता है। अब यहाँ से एक नाइट्रोजन हटानी पड़ेगी, हाइड्रोजन 4 आने वाला है ना ये, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर अटैच करो CH2COO-, CH2COO-, और इधर भी क्या हो जाएगा CH2COO- और CH2COO-। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ 3 था या 2 कैसे आ गया, अब ये कोई सोचने वाली बातें नहीं है, ये तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा। तो यहाँ देखना, ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन, हाइड्रोजन हटाना क्यों जरूरी था, क्योंकि मुझे टेट्रा एसिटेट ग्रुप लगाने थे, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हटा दिए मैंने, समझ में आ गए, 4 हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन से 2 एसिटेट ग्रुप जुड़ रहे हैं ना, तो 4 हाइड्रोजन हटके 4 कौन आ गया आप लोगों के, एसिटेट आयन आ गए। तो बताइए क्या हो गया, EDTA-4। अब एक कंपाउंड और है EDTA, अच्छा इसमें 4 डोनर एटम कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेट बोले तो बताइए कितने डोनर एटम होंगे, 6, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो ध्यान रखना 4 तो ऑक्सीजन और 2 ये नाइट्रोजन। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है,
2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन है कॉर्नर वाले और 2 कौन है नाइट्रोजन, तो ये हेक्साडेंटेट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा EDTA-3 की अगर बात करें तो अब आप कर लेंगे ना इसको आसानी से, कैसे, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई हो जाएगा, टेट्रा की जगह 3 आ जाएगा तो क्या हो जाता है ट्राई, तो यहां पर ये 1 माइनस कर दो, हटा दो इसको, तो 3 एसीटेट हो गए और यहाँ क्या आ जाएगा H हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है और आसान है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बाइडेंटेड लिगेंड, टेट्रा और यूं माने कि पॉलीडेंटेड लिगेंड हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे IUPAC, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उससे पुट अप होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।